डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। रहमते दो जहां खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन आलम इस्लाम के लिए खुशी, रहमत और बरकत का पैगाम लेकर आता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाने के लिए एक ऐसे रहनुमा हमें अता किए जो सरापाए रहमत, अदल, सदाकत और हुस्न अखलाक का मुजस्मा थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तारीख़ इंसानी की सबसे रोशन और कामिल शख्सियत है। आपने दुनिया को ये सिखाया कि इंसान का मर्तबा रंग, नस्ल या दौलत से नहीं बल्कि किरदार, अमल और तकवा से है। आपने जुल्म के मुकाबिल अदल, नफ़रत के मुकाबिल मोहब्बत, जहलियत के मुकाबिल इल्म और तफरके के मुकाबिल इत्तेहाद का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना बुलंद था कि दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। कुरान ने आपकी शान बयान करते हुए फरमाया कि बेशक आप बुलंद तरीन अखलाक के मालिक हैं। ये वो गवाही है जो अब तक बाकी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, कभी किसी कमज़ोर को तन्हा नहीं छोड़ा और हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए फ़िक्र फरमाई। आपने ग़ुलामों को आज़ादी की राहें दिखाई, औरतों को इज़्ज़त बख्शी, यतीमों और मस्कीनों का सहारा बने और माशरे के सबसे कमज़ोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ दिया। दुनिया की तारीख़ में कोई और शख्सियत ऐसी नहीं जिसने बैक वक्त एक बेहतरीन रहनुमा, अदल पर मबनी हुक्मरान, बेमिसाल मौल्लिम, शफीक बाप, मेहरबान दोस्त और सबसे बढ़कर अल्लाह का अतात गुजार बंदा होने का कामिल नमूना पेश किया हो। यही वजह है कि गैर मुस्लिम मौरखीन ने भी आपको तारीख़ का सबसे बाअसर और कामयाब तरीन इंसान करार दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यह है कि हम अपने नबी के उस्वा हसना को अपनाएं, हम अपनी ज़िंदगियों में अदल, सच्चाई, हमदर्दी और मोहब्बत को रिवाज दें। अगर आज के इंसान अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में रास्ता इख्तियार करना होगा। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में मेरे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे जस्टिस नज़ीर गाजी साहब, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब। स्कॉलर भी हैं, होस्ट भी हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और जब भी बोलते हैं इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोलते हैं। मेरे साथ आज मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया नज़ीर गाजी साहब आपके वक्त का। सर, आज के दिन की मुनासबत से ये वो बाबरकत दिन है जब हम ये समझें कि इस दुनिया के अंदर अंधेरा था और रोशनी आई, और आज जब हमारे मुल्क में भी हम ये देखते हैं दो बड़े सूबे जो हैं वो सैलाब की जद में हैं, लोग परेशान हैं, तो सर आज के दिन हम इंसानियत का क्या सबक हासिल कर सकते हैं? देखिए, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक तो मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी बनाया। सारी कायनात इंसानी वास्ते अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये बेस्ट मॉडल मैंने सारी कायनात के इंसानों के लिए दिया है। और दूसरा आपका जो लक़ब है वो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत पाक हुई और जब आपने फिर जो इज़हार नबुव्वत फरमाया 40 साल की उम्र में, तो ये दुनिया में इतना बड़ा इनकलाब था कि इससे पहले ऐसा इनकलाब ना दुनिया ने देखा, ना शायद क़यामत तक देख सकेगी। और इसको पूरी दुनिया के लोगों ने माना है। पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे, बड़े बड़े हुक्मा थे, बड़े बड़े दानिशमंद, सब ने माना है कि सबसे बड़ा। मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ। एक किताब है J.W. ड्रैपर की, जिसके बारे में हमेशा अहले इल्म कहते हैं कि 70 साल दुनिया की यूनिवर्सिटियों पे इस किताब ने हुकूमत की है। और वो लिखता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, द मैन हु ऑफ ऑल मैन हैज़ एक्सरसाइज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस अपॉन ह्यूमन रेस। कायनात इंसानी को जिस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब जैसे आपने सैलाब का जिक्र किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो डाउन ट्रॉडन पीपल जिनको हम कहते हैं मुसीबत के मारे जो लोग थे, यतीम थे, मसाकीन थे, गरीब थे। सिर्फ़ एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पाक सैयदा खदीजा से शादी हो चुकी थी और उसके बाद का वाक़या है कि हजूर तो सब कुछ जो आपके हाथ में आता था, सखावत का दरिया बहता था, सब लोगों को देते। एक दिन आपने एक कबीला देखा, हरम में कबीला आया, उनके कपड़े फटे हुए, जिस्म पे कपड़े नहीं थे। आप परेशान होकर घर आके लेट गए ऊपर चादर लेके। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि क्या बात है, आप मेरी जान आप पे कुर्बान, आप क्यों परेशान हैं? आपने फरमाया मैंने एक काफ़िला देखा है जो बहुत ही मफलूकुल हाल था, भूखे हैं, नंगे हैं, तो मुझसे उनकी गुर्बत और उनकी तकलीफ़ नहीं देखी कि मेरी तबीयत पे बड़ा बोझ है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप मेरी एक बात गुजारिश है कि आप किसी को भेजिए या जाइए और जितने मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं उन सबको बुला रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह सारे सरदारों को बुलाया। जब आप वापस आए घर में
तो देखा तो दिरमो दिनार का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ था कि एक तरफ जो कोई इंसान बैठा हुआ वो दूसरी तरफ देख नहीं सकता था, यानी इतनी बड़ी ढेरी थी, बैठे हुए इंसान को दूसरी नज़र नहीं आता था। तो सईदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई पर्दे में और आके खड़े होकर उन्होंने सरदारान कुरैश को मुखातिब करके कहा कि सुनो, ये सारा माल मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों पे निछावर कर रही हूँ, ये सब रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर रही हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा माल उठाया और वो सारा उन मसाकीन गरीबों को जाके दिया, उनको लिबास लेके दिया, उनको खुराक दी। और ये आपका मामूल मुबारक सारी ज़िंदगी जारी रहा है। ख़ुद कभी ऐसे मौके आए जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए तो बाज़ औक़ात फाके भी आते थे, लेकिन आपने सारी ज़िंदगी सईदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे में तो ला इलाहा पढ़ा है, इसके अलावा आपने ला का यानी नहीं का लफ्ज़ किसी भी साइल जो आया है, मांगने वाला, गरीब, मस्कीन, यतीम आया है, रसूलुल्लाह ने ला नहीं फरमाया। बिलाल हबशी को ऑर्डर था कि अगर घर में चीज़ें नहीं हैं तो मेरे नाम पे बाज़ार दुकानदारों से उधार लेके जो है वो दे दो। तो ये जो उसवा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर। और फिर ये फरमाना कि जिस बस्ती में कोई आदमी रात को भूखा सोया वो सारी बस्ती जो है वो उस पर उसकी ज़िम्मेदारी है और अल्लाह ताला अपनी जो ज़मानत है वो उस बस्ती से उठा लेते हैं। तो इसलिए बहैसियत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है आज कि हम ये जो हमारे मुसीबत ज़दा भाई हैं इनकी हम जाके मदद करें, वरना क़यामत के रोज़ वो जो हदीस पाक है कि अल्लाह ताला आएगा और बंदे से पूछेगा कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी जो थी वो तीमारदारी नहीं की। तो बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो इन चीज़ों से बेनियाज है, तू अल्लाह समद है। तो ये कैसे? तो अल्लाह करीम फरमाएंगे अगर तुम प्यासे को पानी पिला देते तो तुम मुझे उसके पास पाते, यानी अल्लाह को पास अपने पाते, तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल होता। अगर तुम भूखे को खाना खिलाते तो तुम मुझे उसके पास पाते, अगर तुम बीमार को जाके उसकी तीमारदारी करते मुझे उसके करीब पाते। तो ये इस्लाम जो है ये तो इंसानियत का मज़हब है सारा। ये पहला सबक था, हाली ने लिखा था, ये पहला सबक था किताब हुदा का कि है सारी मखलूक कुनबा खुदा का। और हदीस पाक है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो मखलूक है सारी ये अल्लाह का कुनबा है। तो इस्लाम ने ये सबक दिया है कि सारे मुसलमान ख़ास तौर पे जस्दे वाहिद की तरह हैं, मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। और एक इसकी मिसाल एक जिस्म किस लिए दी कि जिस्म के एक हिस्से में अगर तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेचैन, मसलन दांत में दर्द हो जाए, आँख में दर्द हो जाए, हाथ की उंगली पे दर्द हो जाए तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। हाँ। तो आज क्या हमें बेचैनी हो रही है उनको देख के? तो ये है इस्लाम की तारीफ। गाजी साहब एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आजकल अब चूंकि हम एक कलामिटी में फंसे हुए हैं, एक नेचुरल कलामिटी है, क्लाइमेट चेंज है, उसके असरात हैं। अफगानिस्तान में भी ज़लज़ला आया, वहाँ पे भी 2000 से ज़ायद लोग जो हैं वो हलाक हो गए, यहाँ 900 से ज़ायद लोग जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। एक सर तासुर जो उभरता है और अक्सर लोग सोशल मीडिया पर ये बात करते हैं कि जी हमें हमारे अमालों की वजह से ये मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। मैं चाहती हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा वाज़े करें कि क्या वाकई अमालों की वजह से ये मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं या फिर हम इसको एक नेचुरल डिज़ास्टर्स की तरह ट्रीट करें? नहीं, नेशनल डिज़ास्टर तो है ही है, लेकिन कुरान हकीम में आता है कि ये जो कुछ मसाइब आते हैं ये इंसान की अपनी कमाई है। आप देखें ना, ये ख़ुद हमने सारे दरख्त काट दिए, जंगल काट दिए, हमने पहाड़ काट दिए, हमने टाइलें बनानी शुरू कर दी और हमने इंडस्ट्रीज़ वालों ने। आपको पता है पहाड़ पे जब ये काटते हैं तो क्या करते हैं? बारूद लगाते हैं, उसमें सुराख करते हैं, सुरंग बनाते हैं, उसमें बारूद लगाते हैं, फिर उसको ब्लास्ट करते हैं। तो वो जो सारा पहाड़ होता है वो तो बिल्कुल जो है वो लरस जाता है, उसके टुकड़े अंदर हुए होते हैं। ज़रा सी कोई ज़्यादा बारिश हो गई, ज़रा सा कोई आंधी आई तो वो सारे पहाड़ हिल जाते हैं। तो ये हमारी अपनी हाथों की कमाई है यकीनन इसमें, लेकिन कुछ वक्त इम्तहान भी होता है। ये कोई अजाब नहीं होता। अगर अजाब होना होता तो इंडस्ट्रियलिस्टों पे आता जिन्होंने पहाड़ जो हैं वो सारे तोड़े हैं। तो ये देखना चाहिए कि उन लोगों के लिए मुसीबत ज़्यादा लोगों के इम्तहान है, और हमें जिन लोगों ने ये दरख्त काटे, जिन्होंने ये हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई इतने बड़े बड़े काट के। आप देखें ना, इस्लामाबाद मुझे दुख हुआ, मैं कुछ साल पहले जाता था तो किसी दोस्त को मिलने, तो वो रास्ते में पहाड़ियाँ और बड़ा ज़बरदस्त होता लगता है, जंगल से गुजर रहे हैं। मैं पिछली दफ़ा गया तो देखा तो सब बराबर। मैंने कहा वो जंगल किधर गया? उन्होंने कहा जी वो सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी। लाहौर के इर्द गिर्द आप देख लें
30-40 मील तक आपको असली दूध नहीं मिल सकता, आपको कोई सब्ज़ी नहीं अच्छी मिल सकती। सारी सोसाइटियाँ बना के हमने बर्बाद करके रख दिया। दुनिया में कभी ये हुआ है कि जो आप ज़रूरी ज़मीनों को, जो काबिल तरीन सोना उगलती है, उनको तबाह कर दें? तो ये जो पाकिस्तान में सारा कुछ हुआ है ना, ये हमारे हाथों की कमाई है यकीनन। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर गाजी साहब मेरे साथ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें ये मैसेज समझाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो हमारे लिए सबक आमूज़ है और हमें उसे सीखना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और आज रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन, आलम इस्लाम के लिए खुशी का दिन है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। सर, आज के दिन की मुनासबत से और पाकिस्तान की कौम के लिए आप क्या समझते हैं सबसे ज़रूरी पैगाम क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करना ये हमारा ईमान है, और अपनी जान से भी बढ़कर उनसे मोहब्बत के तकाजे पूरे करना ये हमारे ऊपर फ़र्ज है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला फरमाते मेरे नज़दीक मोमिन वो है जो अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज समझता है। तो बिलाशुबा माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से हमें ये पैगाम दिया जाता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत बासआदत की मुनासबत से, कि आप वो हस्ती है कि जिनकी दुनिया में बिअसत और तशरीफ़ आवरी से अल्लाह ताला ने भटकी हुई इंसानियत को सिरात मुस्तकीम पर आने की सादत अता फरमाई, जिसका अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि जो लोग भटके हुए थे उन्हें मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताब व हिकमत की तालीम से माला माल कर दिया, उनका तज़किया नफ्स फरमाया और उन्हें दुनिया की बेहतरीन जमात और बेहतरीन कौम उसके अंदर तब्दील फरमा दिया। और वही लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला फिर फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो मेरे अल्लाह से राजी हो गए। तो यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो हमारी मोहब्बत है उसके जो अहम तकाजे हैं बहैसियत उम्मती, हमारा ये फर्ज है हम उन तकाज़ों को समझें, उनका इदराक करें और उन्हें हिर्ज़ जां बनाएं, उन्हें याद रखें, अपने दिल दिमाग में उनको रासिक करें और फिर उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए जुस्तजू करें, जिद्दोजहद करें, मेहनत करें। यही हमारा उम्मती होने का तकाजा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला युता बिइज़्निल्लाह, रसूल और उम्मती का जो रिश्ता होता है वो यही है कि रसूल मतबू और मुता होता है, उम्मती उसका ताबे और उसका मुती और फरमा बरदार होता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे मुक्तदा हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे मुअल्लिम हैं, हमारे मुज़क्की हैं, हमारे रहनुमा हैं और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे रहमतुल लिल आलमीन हैं, बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपसे हमारा ये रिश्ता हमसे तकाजा ये कर रहा है, एक तो ये तकाजा कि आपसे मोहब्बत सारी कैरात से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, और दूसरा तकाजा ये है कि आपकी इताअत की जाए, आपकी इत्तिबा की जाए, आपकी उसवा हसना को अपनाया जाए, आपके नक्शे कदम पर चला जाए, जो आपका तर्ज हयात, जो आपकी उसूल जिंदगी, उन्हें हम अपनाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी। और याद रखिए, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने इसका इनाम और समर ये बयान फरमाया, जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे उम्मती, फरमा बरदार उम्मती, आपकी सुन्नत और सीरत को अपनाने वाले उम्मती बन जाते हैं। मैं अल्लाह उनके बारे में ये फैसला ऐलान कर रहा हूँ कि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, वो दो जहानों में इज्जत पा जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा। अभी अल्लामा साहब कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ। सर मुझे ये बताइएगा,
पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही है, इंसानियत की खिदमत। जिनका गम है उनका गम बांटा जाए, जिनकी मुसीबत है उसे दूर किया जाए। आप जानते हैं कि फ़िलहाल हमारे यहाँ एक नेचुरल कैलेमिटी डिज़ास्टर से हम गुज़र रहे हैं, सैलाब है, लोग परेशान हैं। अफ़गानिस्तान में देखें, वहाँ ज़लज़ले की वजह से लोग हलाक हुए हैं, 2000 के करीब अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में 900 के करीब ये फ़िगर तजावज़ कर गया है। ये वो वक्त है जब हमें मुस्लिम उम्मा में कम्यूनिटी हमें एक नज़र आनी चाहिए, यूनिटी नज़र आनी चाहिए। आपके ख़याल में क्या पैगाम हमें मिलता है हातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिन में? देखें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपने बड़ी खूबसूरत बात की तरफ मुतवज्जे किया मेरी अजीजा बहन। बिलाशुबा आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, रसूल रहमत, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा। और आपने जो परेशान लोग थे बिला तफरीक, ये सिर्फ नहीं कि मुसलमान हैं, मेरे सहाबा हैं तो मैंने इनकी खिदमत करनी है, मैंने इनकी परेशानियों में इनका साथ देना, नहीं। वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। नबी पाक ने किसी को पराया समझा ही नहीं, लेकिन जो भी आपके दीन से हटकर थे उनकी तो इशारा करते हुए फरमाते हैं कि आपने उनकी भी परेशानियों में उनके साथ मोहब्बत करके दिखाई, हमदर्दी करके दिखाई, खैर खई करके दिखाई, उनका तामुन करके दिखाया। तो यकीनन आज सैलाब की इस परेशानी में जिसमें आज पाकिस्तानी हमारी कौम मुब्तला है, और इसी तरह हमारे बिल्कुल पड़ोस में हमारे इस्लामी बरादर मुल्क अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ के अंदर जो ज़लज़ले की वजह से वहाँ हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई वहाँ शहीद हुए, और उन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़ी परेशानी के वो वक्त से गुजर रहे हैं। मासूम बच्चों को मैंने देखा है जिनके माँ बाप सब के सब ही उसकी नजर हो गए, वो छोटी छोटी बच्चियां बच्चे वहां पे वो जिंदा बच गए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इस वक्त बड़ा कर्बनाक सा हमारा दौरानी है जिससे हम गुजर रहे हैं बैसियत एक उम्मत। तो मैं समझता हूँ हमारा ये फर्ज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रहमत हमसे यही तकाजा कर रहा है कि खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों की खिदमत करने वाला होता है, नफा पहुंचाने वाला होता है। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। आज यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रहमत हमसे ये तकाजा कर रहा है हमें एक दूसरे के भाई भाई बनकर, एक दूसरे के दस्तों बाजू बनकर एक दूसरे का साथ दें। और यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इत्तफाक ऐसा हुआ इस दफा कि माह रबीउल अव्वल कि ये हमारी जो एक बड़ी, मैं समझता हूँ वो तारीख जिससे हमें बड़ी अकीदत और मोहब्बत है, उसके साथ ही 6 सितंबर जो हमारा यौम दिफा है वो भी साथ शामिल हो गया है। तो मैं इस मौके पे ये चाहता हूँ जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूत, इस कौम के अजीम फर्जंद जिन्होंने शहीद होने का रुतबा हासिल किया, शुहदा फौज, हमें उनके यतीम बच्चों को भी इस मौके पे याद रखना चाहिए, उन शुहदा को अपनी दुआओं में शामिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ मान के हक में आपने जो बात की ना कि इत्तेहाद उम्मत, यकजहती और हमारी पूरी कौम को मुत्तहिद नजर आना, यकीनन आप देखिए आपने इस इत्तेहाद को कायम करके थोड़े दिनों के लिए देखा, अल्लाह ताला ने मार के हक में बुनियान मरसूस ऑपरेशन में आपको किस तरह सर बुलंद किया, किस तरह आपको फतह मुबीना, एक अल्लाह पाक ने फतह मुबीन हमें अता की। आज इस्लामी बरादरी के अंदर बिलखुसूस और पूरी आलमी बरादरी के अंदर अल्लाह ने पाकिस्तान के कद में कितना इजाफा किया कि आज दुनिया की सुपर पावर का सरबराह वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार आजम फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात करना वो अपने लिए बायस शरफ समझता है, बायस इज्जत व फख्र समझता है। तो मैं ये समझता हूँ आज हमें इस मौके पर भी जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का मौका है, आपकी वलादत बासआदत का मौका है, हमें इस मौके पर तजदीद अहद करना होगा कि हम अपनी इस यकजहती को, अपने इस फिक्री इत्तेहाद को, अपने इस कौमी इत्तेहाद को इसी तरह जारी और सारी रखेंगे और अफवाज पाकिस्तान के पुश्ती बान बन के खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही और सर, और जब तक ये इत्तेहाद नहीं होगा बहसियत कौम हम तरक्की भी नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक ले लेते हैं एंड वील सी यू आफ्टर द ब्रेक।
6 सितंबर 1965 का वो सुनहरी बाब है जब दुश्मन ने बुज़दिलाना वार किया और बदले में पाकिस्तानी कौम और फौज ने ऐसी शुजात दिखाई कि दुनिया दंग की दंग रह गई। ये दिन याद दिलाता है जब भारतीय टैंक लाहौर की सरजमीन को रौंदने के ख्वाब देख रहे थे तो हमारी बहादुर अफवाज ने ईमान की ताकत, कुर्बानी के जज्बे और फौलाद से ज्यादा मजबूत हौसलों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। दुश्मन समझ बैठा था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान को झुका देगा, लेकिन भूल गया कि इस कौम के पास अल्लाह की नुसरत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और एक ऐसा जज्बा है जो तोपों और टैंकों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये मार्का सिर्फ सरहदों का दिफा नहीं था, बल्कि ये मार्का हक था जहां सच्चाई और बातिल आमने सामने खड़े थे। दुश्मन की तोपें गरजी, लेकिन हमारे जवानों के सीने सीसा पिलाए दीवार बने। दुश्मन के जहाज उड़े, मगर पाकिस्तानी शाहीनों ने उनके पर काट कर जमी पर दे मारे। भारत का गरूर जमी बोस हुआ और पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद हुआ। यही जज्बा वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद तवाना हुआ। 2019 में जब भारत ने बालाकोट पर जारहियत की नापाक कोशिश की तो एक और बार फिर मार्का हक बरपा हुआ। हमारी बहादुर फिजाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा की सलाहियत रखता है, बल्कि दुश्मन को सबक सिखाने का हौसला भी रखता है। ये कामयाबी दुश्मन के लिए शिकस्त फाश थी और पाकिस्तान के लिए इज्जत व वकार का नया ताज। और फिर चंद माह कबल मई में पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की हिफाजत में कोई कमी नहीं आने दी। 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया और दुश्मन को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। ये वो वाकयात है जो पाकिस्तान की दिफाई निज़ाम की मजबूती और हमारी मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल बहादुरी की दलील है। और इस सब के पीछे हमारे कायदीन और फील्ड मार्शल की जुर्रत, हौसला और फैसला कुन क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करना लाजिम है। उन्होंने न सिर्फ मैदान जंग में फतह के झंडे गाड़े, बल्कि सिफारती महाज पर भी ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि आज पाकिस्तान आलमी सतह पर सुरखरू भी है और अमरीका पाकिस्तान की बहादुरी को भी तस्लीम कर रहा है। चीन और रूस पाकिस्तान के मजीद करीब हो गए हैं। ये कामयाबियां इस हकीकत को भी उजागर करती हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक नजरिया है, एक कुव्वत है और एक जिंदा हकीकत है जिसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। ये सब वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि जब भी वक्त आएगा पाकिस्तान के सपूत हर मार्के में फिर सुरखरू होंगे। हम अपनी धरती, अपने परचम और अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देंगे और दुश्मन को हमेशा की तरह नाकाम व नामुराद करेंगे। आज के दिन के हवाले से मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, उनको मैं वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, 6 सितंबर 1965 से लेकर मार्का हक तक का सफ़र जो है पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। और क्या डिफरेंस है सर? कामयाबी तब भी थी, कामयाबी आज भी है, हौसला तब भी था, हौसला आज भी है और जज्बा भी वही है। चिकरा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आई थिंक आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो आज 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह करे कि रहमत हमारे और उनकी वजह से हमारी जो फौजें हैं वो कामयाबी हासिल करें, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। अच्छा, 65 की जो स्पिरिट है इकरा, जो डिफाइंस की स्पिरिट है, जो हुसैनियत का जज्बा है, जो किसी के जारादारी न मानने का जज्बा है, फिर अपने मुल्क का दिफा करने का जज्बा और अपनी पोटेंशियल शो करने का जज्बा। इवन टुडे आज का भी जो सोल्जर है वो जो 1965 की जो एक्चुअल स्पिरिट है जी, उसके अंदर ही रह रहा है, कैरिंग द सेम स्पिरिट। मेरा कहने का मकसद ये आज भी हमारी डिफेंस, आज भी हमारा डिफेंस, आज भी हमारी पोटेंशियल और आज भी हमारा रिजॉल्व जो है वो उसी तरह ही है जैसे 1965 में था। और हम बीइंग मिलिट्री ये जज्बा वहीं से ड्राइव करते हैं जो कौम का जज्बा था। 65 की वार की जो फतह की वजह थी वो एक ही वजह थी कि अवाम और अफवाज ने मिलकर वो जंग लड़ी थी और हाई स्पिरिट के साथ लड़ी थी। देयर वाज नो डिवीजन। और उसी को लेकर हम अभी बनियानुल मरसूस को आप देखें, इस मार्के हक को देखें, दोनों सही आपने फरमाया कि दोनों मार्के हक ही थे। इस मार्के हक में भी जब अवाम अपनी अफवाज के पीछे अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, हमारा दुश्मन यही समझ रहा था कि शायद इनमें डिवीजन्स हैं, ये बिखरे हुए हैं, ये जुड़े हुए नहीं हैं, लोकल हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, बहुत सारी अवामिल की वजह से, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अटैक। लेकिन जब इंडिया का मामला आता है, जब अपने मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत आती है, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की औलादें जब लड़ना शुरू करती हैं, तो अपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दिफा है, जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान के ऊपर बेस्ड एक इस मुल्क की क्रिएशन जिस पे हुई है, तो उसके दिफा में जब आते हैं तो फिर कौम एक हो जाती है और मिनट्स भी नहीं लगते। मिनट्स, मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, 1 मिनट भी नहीं लगता कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम एक हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आज का सोल्जर भी उसी स्पिरिट में जिंदा है, वही स्पिरिट लेकर फिर रहा है जो 1965 में मौजूद।
बिल्कुल सही सर। और जिस तरह आपने बड़ा बजा फरमाया कि मुसलमान कुव्वत हैं हम, और एक जज्बा शहादत हमें मुमताज़ करता है दुश्मन से, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा सर, मार्का हक जिस पे अब हमें कामयाबी मिली, और ऑब्वियसली अब जो हम डिफेंस डे मना रहे हैं उसमें उसकी कामयाबी का जज्बा भी शामिल है, उसकी खुशी भी शामिल है। इस मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पोजीशन आलमी सतह पर बड़ी मुस्तहकम हुई है। एक ऐसा नया पाकिस्तान एक ताकत के तौर पे उभर रहा है जो शायद माजी में हमें कहीं नज़र नहीं आया। और आप समझते हैं कि इसमें अस्करी और सिफारती और जो सोच है, जो विजन है हमारी क़यादत का, वो बड़ा अहम रहा है? जी देखिए, जब हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे इस हिंदुत्व माइंडसेट की, आरएसएस की एप्लीकेशन, और ये कोई ना कोई कासिस बलाई ढूंढ रहे थे टू क्रिएट एन इवेंट, क्योंकि इनकी जो सियासत है, जो डोमेस्टिक इवन पॉलिटिक्स है, वो भी मुसलमान से नफरत के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, दे हैव द एनिमी विद इन, जो वहां का मुसलमान है और वहां की जो माइनॉरिटी है, दे हैव एनिमी विदाउट। जैसे पाकिस्तान है, बाकी ममालिक है इर्द गिर्द में क्रिएट कर लेते, क्योंकि हेजमोनिक भी है, अखंड भारत की भी एप्लीकेशन है, आरएसएस की भी एप्लीकेशन है, हिंदुत्व का प्रचार करना चाहता है। अगर तो हिंदू बन के रहना है तो हिंदुस्तान में, भारत में रहो, वरना निकल जाओ यहाँ से, और बाकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वी वर एक्सपेक्टिंग ये कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस लेवल पे आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो डिफेंड किया अपने आप को, पहले 30 से 40 मिनट में एकरा, किसी भी मिलिट्री कमांडर की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपोनेंट मिलिट्री को एम्बेरस करे, और उसके लिए वो तवील जंग के लिए भी तैयार होता है। तवील जंग होती है, ये तो वो जंग थी जो मिनटों में खत्म हो गई। 30 से 40 मिनट के अंदर आपने उनकी एक मिलिट्री को बिल्कुल जमीन बोझ कर दिया। ये वो मिलिट्री जिसकी ह्यूब्रस अप्रोच की वजह से इनकी पॉलिटिकल लीडर कहती पाकिस्तान तो हमारे लिए मसला ही नहीं है, हमने तो अभी जी पाकिस्तान वाले कश्मीर पे कब्जा करना है, हमारे लिए तो इसको लड़ना। और अच्छा, वेस्ट भी इसी शरेड में चला गया, इनकी इसी प्रोपेगेंडे में, कि वो भी समझ रहे थे, अमेरिका भी समझ रहा था कि ये पाकिस्तान पे हमला करेंगे, पाकिस्तान आगे से रोएगा, करेगा कुछ नहीं, डिफेंस नहीं करेगा, और अच्छा एक रिड्यूस्ड प्लाइंट पाकिस्तान रीजन में होगा। अच्छा सर, आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमने तो खैर जीत महसूस की, और ऑब्वियसली हमने कामयाबी भी देखी, दुनिया ने भी देखी, लेकिन हमने उतना बूस्ट नहीं किया अपनी कामयाबी को जितना ट्रंप ने हमारी कामयाबी को बूस्ट करके भारत को नीचा दिखाया है। जी, पूरी दुनिया फायदा उठा रही है। आज जो चाइना और रशिया फायदा उठा रहे हैं जिस तरीके से, ये वही मोदी है जिसका फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, जो एससीओ का फॉरेन मिनिस्टर का एलामिया, उसको साइन करने को तैयार नहीं है, और वो अभी भी घमंड में कह रहा है कि अगर इंडिया का एजेंडा उसमें नहीं होगा, यानी कि मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान को आप इम्प्लीकेट करें कि जी पाकिस्तान ने ये पहलगाम कराया और पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, तो फिर हम साइन करने को भी तैयार नहीं है। क्योंकि वो है तो गीदड़, लेके जब शीशा देखता था तो अपने आप को शेर समझ बैठा था और बिग पावर समझ बैठ रहा था। अच्छा, पाकिस्तान घमंड इसलिए नहीं है कि एक तो सच के ऊपर एकरा जंग लड़नी, और अल्लाह ताला की को ह्यूमिलिटी पसंद है, इसलिए तो मुआवजे होते हैं ना पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को, जो सपोर्ट मिलती है ये अनप्रेसिडेंटेड मिलती है। देखिए, पाकिस्तान में भी एक बड़ा तबका था जो ये समझता था कि अब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पाकिस्तान कमजोर है, आर्मी कमजोर है, अवाम साथ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी, लेट अस कन्फेस दिस। लेकिन वो भी शॉक में चले गए कि जब पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान की मिलिट्री ने, एयरफोर्स, नेवी ने, सब ने जब रिस्पॉन्ड किया इन ऑल डोमेन्स अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ द वॉर। एग्जैक्टली, वार्न भी कर रहे थे कि आप ये मत करें, आपको जवाब मिलेगा। जी हाँ, तो आईएसआर में देख लें, अपने ड्रोन्स में देख लें, हर जगह पे। और जब ड्रोन्स उड़े बम्बे की गलियों के ऊपर और दिल्ली की गलियों के ऊपर, तो उनका खौफ से बुरा हाल था। कभी तो उनके स्टेडियम की लाइटें ऑफ हो जाती थी, कभी उनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या, तभी तो घुट्टों पे भागे हैं व्हाइट हाउस ट्रंप की तरफ के जी सीज फायर कराए, और उससे भी इनकार कर जाते हैं। कमीलियन इनकी डिप्लोमेसी है। इसी चाइना को कल आप गुस्से हो रहे थे, नफरत कर रहे थे कि नंबर 1 एनिमी है, कल उन्हीं के घुटनों में आप बैठे हुए झूठे आप हंस रहे हैं। लेकिन सर वहाँ पे भी हमने देख लिया ना, अब बिल्कुल सही, वेरी वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। हमने कल ये भी देखा कि चीन के विक्ट्री डे परेड पे वज़ीर आज़म की मौजूदगी, फील्ड मार्शल साहब की मौजूदगी, शी जिनपिंग से मुलाकात, CPEC का नया दौर, चीन की हिमायत दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान के, एवरीथिंग वाज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। इंडीड जनाब, ये वो दिन है जब हम अपने दिफा के हवाले से एक बार फिर पूरी कौम को और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो बहुत मजबूत है, और हमारे जवानों का जो जज्बा है वो अनमैचेबल है। इसी मुनासबत से अब मेरे साथ जो मौजूद होंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। 6 सितंबर का ये दिन हर एक की अपनी अपनी मेमोरीज़ हैं, ऑब्वियसली आपकी भी होंगी।
लेकिन ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी की वजह से ये दिन और स्पेशल हो गया। आप भी यही समझते हैं? शुक्रिया बुलाने का इकरार, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ बुनियानुल मरसूस की जो खुशी है, जो पूरी कौम को, उससे भी बढ़ के आप देखिए कि ईद मिलादुन नबी भी साथ मिल गई है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसकी खुशियां न सिर्फ दुबाला हैं, बल्कि ऊपर से रहमतें भी आ रही हैं, मुबारकें आ रही हैं, नीचे से मुबारकें ऊपर जा रही हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी, जिसको हम कह सकते हैं कि यौम दिफा इस्लाम। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपके नज़दीक ऑब्वियसली हमारे पास ताकत तब भी थी, आज भी है, लेकिन उससे भी बढ़कर फ़लसफ़ा शहादत हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे जवान जो हैं, पाक फ़ौज के जवान हैं, मुमताज़ होते हैं। आज की दिन के हिसाब से सर, अगर भारत दोबारा से कोई ऐसा एडवेंचर करता है तो आप ये समझते हैं कि अब उसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए जवाब? भारत अगर करेगा तो उसकी हिमाकत पहली हिमाकतों से बड़ी हिमाकत होगी। हमारा रिस्पांस पहले वाले जितने हमने रिस्पांस दिए हैं अभी बुनियानुल मरसूस तक, उससे ज्यादा सख्त हमारा रिस्पांस होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमें पूरा भरोसा है अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने फोर्सेस में बैठे हुए लोगों के ऊपर, और हमारे जवान जो कॉकपिट में बैठते हैं, जो मोर्चे में, जो सबमरीन में बैठते हैं, कि हम वक्त तैयार हैं और किसी भी किस्म की भारत की हिमाकत का पहले से ज्यादा सख्ती से जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। दिफाई पोजीशन अपनी मजबूत रखना, उसके साथ साथ सिफारती सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत रखना, इन दोनों डोमेन्स में इक्वली पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है और आलमी इमेज हमारा यकसर तब्दील हो गया है और एक मुख्तलिफ निगाहें हर मुल्क की तरफ से हमें देखने को मिल रही हैं। मैं इसमें एक तीसरा एलिमेंट भी, अब ये चीज भी मल्टी डायमेंशनल है, अपने आप को डालिए। मीडिया हमारा, हमने मिलिट्री फ्रंट के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और मीडिया फ्रंट, इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा क्रेडिट हम, क्योंकि मैं एयरफोर्स से ताल्लुक है, मैं एयरफोर्स को दूंगा कि हमने जो पेस सेट की, हमने जो राफेल गिरा के और वो 6-7 जहाज उनकी गिरा के जो पेस सेट की, जो मोराल ऊपर हुआ और उसके बाद कंप्लीट बुनियानुल मरसूस हुआ, तो फिर आप लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। यू आर वे अबव द इंडियन मीडिया, वो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने आप सब ने उससे बहुत ऊपर किया। अब ये दो चीजों की वजह से हमें डेफिनेटली जो सफारती महाज है, इससे बड़ी क्या हो सकती है? इकरा बार बार वही बात है कहने की कि दुश्मन के जहाजों के नंबर कितने गिराए हैं, उसके लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है जिसको अमेरिका का सदर कहते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? सर बल्कि आपकी इसी बात से सीओ में बिल्कुल सही, और सर आपकी इसी बात से मुझे याद आया, आपने जहाज गिराने का जिक्र किया। आज एयर वाइस मार्शल साहब ने जो बात की और बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनाब पहले हमारा स्कोर था 6-0 और अब हमारा स्कोर होगा 60-0, तो भारत किसी भी खुशफहमी में ना रहे। बिल्कुल। अब देखो इकरा, इस वक्त अच्छा, लेट्स नॉट अंडरस्टैंड कि मिस्टर ट्रम्प इज वो एवे आए बाएं शाए कर रहे हैं। अमेरिकन्स हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सैटेलाइट जो एक एक चीज को जो फिजा में उड़ती है मॉनिटर करते हैं, फिजा में उड़ती है, जमीन पे चलती है, उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही है, उनके अपने सिस्टम ने, उनके अपने एक्सपर्ट्स ने ये सारी चीजें उनको दी हैं कि इतने जहाज इस टाइप के, क्योंकि सिग्नेचर आ जाता है, राफेल है, एसयू है, मिराज 2005 ये कुछ भी है, तो ये चीजें बड़े क्लियरली आ जाती हैं। तो ट्रम्प इज वो अब इतने भी बच्चे नहीं है, इतने भी नादान नहीं है मिलिट्री मामलात में। तो वो जब कहते हैं कि इतने जहाज गिरे हैं, तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन उनकी जो उनके मिलिट्री माइंड्स है उन्होंने दी है, और उनका शुक्रिया कि बार बार वो हमारे बिहाफ पे इंडिया को याद दहानी कराते रहते हैं। बिल्कुल सही। और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, ऑब्वियसली पाकिस्तान के एतमाद में इजाफा, फिर उन्होंने दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान की हिमायत की, फिर आपको लगता है CPAC के भी एक नए महले का आगाज़ होने जा रहा है। सो SCO समिट का जिक्र आपने किया, तो कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए कि उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिली
आप वो भी देखा होगा कि मोदी बेचारा घुसते हुए हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको देख भी नहीं रहे। और हमारे लोगों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, साथ वालों को जिस तरह से वेलकम किया गया, वो जो गले लगा लगा के हक कर करके, दिस शोज के हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी रीजनल जितना मैंने अपनी जिंदगी में देखा है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पिछली वॉर्स में, दिस इज द बेस्ट आई वुड से। इसके बाद जो इस वक्त सफारती सतह के ऊपर जो हमारा है, तो यकीनन इसमें जो एससीओ में पहले पाकिस्तान आपको कोई खास नजर नहीं आता था, बड़े बड़े ममालिक होते थे, तो इस वक्त हमारा वफद, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो शो स्टॉपर थे। जैसे वो फैशन शो में शो स्टॉपर आते हैं, आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर, और इसी तरह हमारे फील्ड मार्शल जहां पे जाते हैं, जहां पे हमारी एयरफोर्स का जिक्र होता है, तो आई थिंक वी हैव सो मेनी शो स्टॉपर्स नाउ, और अल्लाह ताला ये सिलसिला, ये रहमतें हमारे ऊपर जारी रखें। आमीन जी, बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब मेरे थे। 1965 से लेकर 2025 तक का ये सफ़र, और इसमें सिर्फ दिफाई कामयाबी और अपनी हिकमत अमली से पाक फौज ने यह साबित किया कि वो हर फ्रंट पर मुल्क को लीड भी कर सकती है और कोई भी मैली आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।